बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ शादियों वाला बीफ कोरमा बनाना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आज जी मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बीफ कोरमा शादियों वाले स्टाइल में। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको बीफ का गोश्त चाहिए होगा। तो ये मैंने बोनलेस और हड्डी वाला दोनों मिक्स गोश्त ले लिया। तकरीबन ये 2 किलो गोश्त है। गोश्त लेने के बाद इसको आपने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको एक छलनी में आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखेंगे और पतीले के अंदर जी मैं 2 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है। प्याज को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने प्याज को हल्का सा सौते करना है, मतलब इसको सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका कलर आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है। और अब इसके अंदर जाएगा लहसुन का पानी, तकरीबन 1 कप। तो मैंने क्या किया था, 2 गट्ठी मैंने लहसुन की ले ली थी और इनको छिलकों समेत मैंने 1 कप पानी में ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इस पानी को आपने छलनी में छान लेना है। तो इस पानी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये लहसुन का पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के फौरन बाद आपने इसके अंदर जी बीफ का गोश्त डाल देना है। तो इसके अंदर जी हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हम गोश्त की भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, गोश्त की भुनाई कर लेती हूँ जल्दी से। तो गोश्त की मैंने भुनाई कर लिया है हाई फ्लेम पे, तकरीबन 12 से 13 मिनट लगे हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ मिसाले जाएंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया जी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून आपने कुटा हुआ सूखा धनिया लेना है और 1.5 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। तो ये चारों मिसाले हम गोश्त में डाल देंगे। मिसाले डालने के बाद इसके अंदर 1 कप फेंटी हुई दही भी ऐड कर दूंगी मैं। दही डालने के बाद क्या करेंगे, सारे मिसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सारे मिसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और लो फ्लेम पे हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अभी सिर्फ 10 मिनट हुए। मैंने कहा मैं आपको गोश्त की शक्ल दिखा दूं। ये देखिए जी, गोश्त ने जो है पानी छोड़ दिया और ये ऑयल जो है अलहदा हो चुका है। तो क्या करेंगे, हम दोबारा से इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। और गोश्त जो है हमारा कितने टाइम में गलता है, इसकी टाइमिंग जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 45 मिनट के बाद हम क्या करेंगे जी, पतीले का ढक्कन खोलेंगे और माशाल्लाह से क्या शानदार खुशबू आई है। और ये देखें जी, गोश्त भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है और मैं आपको बता नहीं सकती क्या जबरदस्त कोरमे की खुशबू आ रही है जी। तो अब क्या करेंगे व्यूअर्स, इसके अंदर आपने जी काला जीरा ऐड करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो ये मेरे पास काला जीरा है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मैंने कोई भी यूज नहीं किया। गोश्त वाले पानी से ही हमारा गोश्त जो है माशाल्लाह से गल गया है। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया है जी। तो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम बिल्कुल आपने लो कर देनी और इसका ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो नितार है वो अलग हो जाए। तो 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन खोलते हैं और मैं आपको बता नहीं सकती पूरे घर में कोरमे की खुशबू फैली हुई है बेतहाशा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो बीफ कोरमा है बनके रेडी हो चुके हैं। आप शक्ल देखें, कितनी शानदार शक्ल आई हुई है।
तो अब क्या करेंगे, लास्ट में इसके ऊपर जी हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारा बीफ कोरमा बनके रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे, जिस तरह से भी आपका दिल चाहता है आप इसको सर्व करें। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लजीज बनता है। एक दफा तो लाजमी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।